शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना डालो तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। सुबहान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक तर्जुमे के साथ सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इस आयत में अल्लाह ताला काफ़रों के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको कहते हैं कि आप जो है ज़मीन में फ़साद ना डालो, लेकिन ये झूठ बोलते हैं और कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो प्यारे मुसलमानों, काफ़रों का जो ठिकाना है वो दोज़ख के अंदर है। तो हमें अल्लाह का दिन रात शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया है। तो प्यारे मुसलमानों, हमें चाहिए कि जैसे ही अज़ान की आवाज़ आए दुनिया के तमाम काम छोड़कर अल्लाह ताला के आगे झुक जाएं, नमाज बा जमात अदा करें। अगर औरतें घर में हैं तो वो भी सारे काम छोड़कर अल्लाह के आगे झुक जाएं। इसी में हम सब की फलाह है और इसी में हमारी सलाह है। तो प्यारे मुसलमानों, आजकल के दौर में हम सब जो हैं तकरीबन 90% लोग अल्लाह ताला को भूल चुके हैं, कुरान पाक को रोज़ पढ़ना भूल चुके हैं और इसीलिए आज हम सब लोग जो हैं वो तकरीबन परेशान हैं। प्यारे मुसलमानों, हम अल्लाह ताला को भूल चुके हैं, तो जब हमें कब्र में रखा जाएगा तो अल्लाह ताला हमें भी भूल जाएगा। हमें ये नोट करना चाहिए। तो प्यारे मुसलमानों, आज का जो दिन है अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, इसी में तौबा तैब हो जाएं और अल्लाह ताला के सामने सच्चे दिल से तौबा करें और आइंदा जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है उसमें मुकम्मल 5 वक्त नमाज बा जमात पढ़ें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और काफ़रों के लिए अल्लाह ताला ने दोज़ख बनाई है, तो वो अल्लाह ताला उनको उसमें जलाएंगे, तब उनको पता लगेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, बल्कि सच्चे दिल से आज ही से नीयत करनी चाहिए कि हम जो है वो तौबा करते हैं तमाम गलत कामों से और अल्लाह ताला के आगे जो है गिड़गिड़ाएं और अपनी आखिरत की ज़िंदगी के बारे में दुआ मांगें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ज़िंदगी रही तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।